जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में एकदम छोटा चीज, बेसिक चीज, नंबर के प्रकार क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, कैसे नंबर बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोगों को 10 अंक का जरूरत पड़ता है, जिसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 डिजिट्स है। इसी 10 डिजिट्स को यूज करके दुनिया का कोई भी नंबर लिखा जाता है। जैसे यही 10 डिजिट को हम लोग कहते हैं डेसिमल सिस्टम। जैसे मान के चलिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2, 4, 5, 6। तो देखिए ये जो नंबर है ना, इस नंबर के सारे जो डिजिट हैं इसी डिजिट से निकल कर आए। समझ गए ना? मतलब दुनिया का कोई भी नंबर लिखा जाए, कितना भी बड़ा नंबर लिखा जाए, तो वो इसी सारे डिजिट से मिल करके बनता है। अब एक चीज देखिए, किसी भी नंबर को लिखने के लिए जब हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसमें हम लोग लेफ्ट से राइट से शुरू करते हैं और कहां चलते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर मेरा क्या होगा, इकाई स्थान होगा, फिर यहां पर क्या होगा, दहाई होगा, फिर यहां पे क्या होगा, सैकड़ा होगा, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद सीबीएसई वालों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे वंस होगा, टेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, फिर क्या होगा, 1000 होगा, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। तो कोई भी संख्या लिखने के लिए हम राइट से शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं, पढ़ते भी ऐसे ही हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा रहेगा 5, 6, 7, 8। तो इसको पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, इसको इधर से पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, चाहे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना लिखा हुआ है, 5678, 5678 ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, चाहे उसको संख्या में व्यक्त करना हो तो इस तरह से हम लोग दाहिने साइड से शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्थानीय मान, प्लेस इसका हिंदी क्या होता है, स्थानीय मान। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7। इसमें आपसे कोई पूछेगा कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 किस प्लेस पे है, तो 7 वंस प्लेस पे है, इकाई स्थान पे है, इसमें 1 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 7। उसी तरह से कोई अगर 6 का बोलेंगे, 6 का स्थानीय मान बताइए, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 इंटू 6 कौन से प्लेस पे है, इकाई, दहाई, दहाई स्थान पे, मेरे 10 प्लेस पे है, इसलिए इसमें कितना से 0 गुना हो जाएगा 10 से। तो ये आपका 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया। उसी तरह से अगर कोई पूछे 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 इंटू 5 कौन से प्लेस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सब सैकड़ा वाला स्थान पे है, तो यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे, 100 से, ये क्या हो जाएगा 500। उसी तरह से कोई पूछेगा कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 इंटू 4 कौन से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जिस स्थान पर रहेगा उतना से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 1000 पे है तो कितना से गुना हो जाएगा, 1000 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400। ऐसे समझिए कि अगर हमको 4 का स्थानीय मान लिखना है तो 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3,
तो 4 के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो डाल देंगे। जिस भी नंबर का स्थानीय मान लिखना हो उस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद जितना डिजिट बच रहा है उतना जीरो इस पे डाल देंगे, हमारा स्थानीय मान कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इस 3 का स्थानीय मान लिखना है तो 3 लिख दिए, 3 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 जीरो से, तो आपका जो निकल के आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 3 का स्थानीय मान आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेगा कि बताइए 5 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। क्वेश्चन कोई पूछेगा कि बताइए 5 और 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि 5 का स्थानीय मान कितना है। 5 का स्थानीय मान है 500 और 6 का स्थानीय मान कितना है 60। आई दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो। यहाँ देखिए जीरो में से 6 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, 5 से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4। यानी कि 5 और 6 के स्थानीय मान के बीच का अंतर कितना है 440। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू हो गया, अब आता है फेस वैल्यू। क्या आता है फेस वैल्यू, जिसका हिंदी होता है जातीय मान। हिंदी क्या होता है जातीय मान। कैसे याद रखेंगे, जैसे मान के चलिए 5 6 7 8 9 है, कोई आपसे पूछ रहा है कि 7 का फेस वैल्यू बताइए, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि फेस कभी नहीं बदलता है, फेस कभी नहीं बदलता है, फिक्स रहता है। इसलिए 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वो खुद नंबर होता है। जैसे इस 9 का फेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो कितना होगा 9 होगा। 6 का फेस वैल्यू पूछा जाए क्या होगा 6 होगा। ये सारा फेस वैल्यू ज्यामितीय मान, ये सब क्या है फेस वैल्यू। क्या है ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू पूछे तो वही डिजिट वही नंबर हो जाएगा। इसमें 5 का पूछेगा, 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की चर्चा हो जिसके पहले बताएं तो फिर जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछेगा वो डिजिट लिखेंगे और उसके बाद में जितना डिजिट रहेगा उतना उस पे जीरो डाल देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू। तो यही था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। टाइप्स ऑफ ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले दो तरह का टाइप्स ऑफ नंबर हम लेते हैं। पहला होता है रियल। पहला क्या होता है रियल नंबर, जिसका हिंदी क्या होता है वास्तविक संख्या। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जिसका हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। इमेजिनरी नंबर जो होता है, काल्पनिक संख्या जो होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो मेरा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल -1, -2, -5, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेगेटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या कहलाता है इमेजिनरी नंबर कहलाता है।
आई इक्वल टू होता है -1। आई क्या है? इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर आई बराबर होता है रूट अंडर -1। अगर यहां से आप आई स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये आपका है इमेजिनरी नंबर। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अब हम लोग आते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर जो होता है, सारे इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी दुनिया का जो भी नंबर होता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। जैसे रियल नंबर को हम दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक करते हैं हम इरेशनल नंबर, इधर रेशनल लिखते हैं, रेशनल नंबर, और इधर क्या लिख दे रहे हैं? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है ये आपका होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर जो होता है ये होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहले रेशनल नंबर देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वो होता है दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यही रेशनल नंबर होता है। जैसे 2 बाई 3, तो यहाँ पे क्या है? 2 और 3 p बाई क्यू के फॉर्म में। 2 इंटीजर भी है, 3 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर सेटिस्फाई कर गया, और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। दैट मींस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 जो है ये 0 नहीं है, इसलिए 2 बाई 3 क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर का कंडीशन है, जो भी नंबर इसको फॉलो करेगा वो रेशनल नंबर होगा। जैसे रेशनल नंबर क्या हो गया? 2 बाई 3, 0, 1, निगेटिव में भी लिख सकते हैं, -4/7। ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। इसे देखिए 0 कैसे रेशनल नंबर है? तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 को लिख सकते हैं 0/1। तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। 0 जो है p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो बोला है कि p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। q 0 नहीं होना चाहिए, तो q क्या? डिनोमिनेटर, तो नीचे तो 1 है, 0 नहीं है, इसलिए 0 भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ये निकाल सकते हैं कि √2, √3, √5, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। फिर आपका पाई भी क्या है? इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या है? वैसी संख्या जो रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। कह सकते हैं कि जो संख्या रूट से फ्री नहीं होती वो क्या है? इरेशनल है। ये इरेशनल संख्या होगी। इरेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। रेशनल नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक आता है फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं भिन्न। दूसरा आता है इंटीजर, इंटीजर्स, जिसको कहेंगे पूर्णांक। भिन्न क्या होता है? तो जिसको बटा के रूप में लिखा जाए, आप लोग जानते हैं, जैसे 2/3, 7/6, , 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 12, 2 × 3 = 16, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 16, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 24, 2 ×
9/2, ये सब क्या है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये आपका क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे बढ़ेगा। इधर क्या मिलेगा, -1, -2, -3, इस तरह से क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। ये आपका क्या होगा, इंटीजर्स हो गया। ठीक है, इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। इधर नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, इंफिनिटी तक जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर और साथ में 0, तीनों को एक साथ मिला देंगे तो हमको क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। इंटीजर से अब निकलेगा दो चीज, इंटीजर से निकलेगा दो चीज। पहला ऑड नंबर, जिसको हम लोग कहेंगे विषम संख्या। इधर मिलेगा इवन नंबर, जिसको हम लोग कहेंगे सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे हम क्या करते हैं, विषम संख्या करते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये सब क्या है, विषम संख्या। सम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। ये क्या है, इवन नंबर। और ये क्या है, ऑड नंबर। इवन नंबर समझ में आ गया कि जिसमें 2 से भाग लगता है, जिस नंबर में 2 से भाग लगता है उसे इवन संख्या, इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या है। ऑड नंबर क्या है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वो क्या है, ऑड नंबर है। एक बात याद रखिएगा, जब भी अगला इवन नंबर मिलेगा ना तो हर एक में गैपिंग कितने का है, 2-2 का। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, इस सब में गैपिंग कितने का है, 2-2 का है। यानी इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इवन हो चाहे ऑड हो, हर एक लगातार 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2। यानी कह सकते हैं कि इवन नंबर जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो 2-2 नंबर से आगे बढ़ेगा और घटेगा तो 2-2 नंबर से घटेगा। उसी तरह से ऑड नंबर अगर आगे की तरफ बढ़ेगा तो 2-2 नंबर से आगे बढ़ेगा और घटेगा तो 2-2 नंबर से पीछे घटेगा। जैसे अगर हमको पता है कि पहला अगर इवन नंबर x है, पहला इवन नंबर क्या है, x है, तो इसके आगे वाला इवन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें 2-2 ऐड करते जाएंगे। अगला मिलेगा x + 2, इसके अगला मिलेगा x + 4, इस तरह से इसके पहले कौन सा इवन नंबर मिलेगा, x - 2। उसी तरह से अगर ऑड नंबर की बात करें, अगर मेरा ऑड नंबर क्या है, मान के चलिए y है, तो इसके अगला ऑड नंबर क्या होगा, y + 2, y + 4, इसके पहले वाला क्या होगा, y - 2, y - 2। मतलब ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर, हमेशा ये 2-2 से आगे बढ़ता है और 2-2 से क्या होता है, पीछे घटता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मीट नहीं रहा।
तो आप लोगों ने ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, क्या था, नंबर से। यहाँ से नंबर्स को हम दो तरीका से देखते हैं। पहला होगा प्राइम नंबर, जिसको कहा जाएगा आभाज्य संख्या। दूसरा होगा कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो गया, बढ़िया आगे। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय एक और उस खुद नंबर को छोड़। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि दैट नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कि जैसे देखिए 2, प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर 13 होता है। इस तरह से आगे आपके बढ़ते जाएगा। मतलब प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसको कोई भी नहीं काट सकता, केवल 1 काटेगा और ये खुद नंबर काटेगा। जो भी नंबर है इसको केवल 2 ही फैक्टर है। कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर, एक 1 और दूसरा ये नंबर खुद। दैट नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये हो गया प्राइम नंबर। अब आता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर वो होता है वैसा नंबर जिसको एक से अधिक फैक्टर हो, जो एक से अधिक फैक्टर रखता हो, क्या होता है, कंपोजिट नंबर। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ये सब क्या होगा, कंपोजिट नंबर है। अब देखो ये जो कंपोजिट नंबर है, 4 को कौन कौन काट सकता है, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा। मतलब कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, मतलब वो 2 से अधिक फैक्टर रखता है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, कंपोजिट नंबर कहा गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भी हो गया, अभाज्य संख्या भी हो गया, जिसको कोई नहीं काट सकता है, एक और खुद को छोड़कर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। कंपोजिट नंबर हो गया 4, 6, 8, 9, 10। अब देखो तो इसमें प्राइम नंबर 2 से शुरू हो रहा है और कंपोजिट नंबर 4 से शुरू हो रहा है। एक का तो कहीं कोई चर्चा है नहीं, एक क्या है, नहीं है। तो एक ना प्राइम में है और एक ना कंपोजिट में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तुम बोल सकते हो कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब क्या है, 1 ना ही तो प्राइम ही है ना कंपोजिट ही है, तो इसलिए 1 क्या हो गया, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। दूसरा, कोई तुमसे क्वेश्चन कर दे कि बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। कोई क्वेश्चन कर दे कि इवन प्राइम नंबर क्या है, इवन
प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर बोले तो सम अभाज्य संख्या। इवन प्राइम नंबर बोले तो सम अभाज्य संख्या। तो इवन प्राइम नंबर क्या है? तो इवन प्राइम नंबर भी क्या है? 2 है। देखो दोनों का आंसर एक ही आएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम नंबर 2। दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है? इवन है। बाकी सारा प्राइम नंबर क्या है? ऑड है। हो गया? अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि बताइए लार्जेस्ट प्राइम नंबर, क्या बोल दे? लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो क्या जवाब होगा? लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? तो आप बता सकते हैं। देखिए ये क्या है? 2 3 4 2 3 5 7 11 13, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ना। तो हमको थोड़ी पता है कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, इसलिए ये इसका आंसर हम नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये कह सकते हो कि इन्फिनिटी होगा, है ना, क्योंकि हमको क्या पता है कि लार्जेस्ट प्राइम नंबर आगे क्या होगा। ये हो गया। अब आते हैं उधर कंपोजिट नंबर की तरफ। कोई आपसे पूछेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। हो गया। अब आता है एक अलग चीज, को प्राइम। को प्राइम नंबर जिसका हिंदी क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या है? कौन होता है? तो वैसा नंबर जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। किसी भी अगर दो नंबर के HCF 1 होता है तो वो नंबर क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 और 3, 5 और 7, 9 और 17, है ना, 7 और 20। ये सारे नंबर के HCF कितने हैं? 2 और 3 में क्या कॉमन है? 5 और 7 में क्या कॉमन है? 9 और 17 में क्या कॉमन है? मतलब वैसा कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 होगा वो क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा, सहभाज्य कहलाएगा। अब एक चीज बताओ तो 2 और 8 ये को प्राइम है? ये को प्राइम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो HCF है, इसका HCF क्या हो गया? 2 हो गया। हम क्या बोले? अगर किसी चीज का HCF क्या हो? 1 हो तभी वो को प्राइम होगा, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं होगा। तो इसलिए जो है 2 और 8 जो है ये आपका को प्राइम नहीं है। क्लियर है? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे? ठीक है। तो ये सब चीज जो क्या है, ये नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक चीज है। इस सब चीज का हमको आगे क्लास में जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज को क्या करना है? ध्यान में रखना है। जय हिंद।